हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एआर एजुकेशन में पुनः स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हम लोग जितना भी विद्रोह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसमें नागरिक और जनजातीय विद्रोह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे भी हमें याद रखना होगा, विद्रोह क्षेत्र और उसके नेता। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह जो है, अंग्रेजी सरकार ने सन्यासियों के द्वारा तीर्थ स्थलों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कहाँ पर? तीर्थ स्थल पर यात्रा करने जाते थे कौन? सन्यासी। उस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिए। तो सन्यासियों ने विरोध में कंपनी के कारखाने पर हमला किया, जिसे वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या कर लिया गया? नियंत्रित कर लिया गया। तो सन्यासी विद्रोह देख लेंगे कहाँ? तीर्थ स्थलों के लिए। इसके नेता को भी हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए आगे देखते हैं। हो विद्रोह। हो विद्रोह को जो है, हो या मुंडा जनजातियों के द्वारा सुरक्षित किया गया। तो इनके नेता कौन हो गए? मुंडा। कौन मुंडा? बिरसा मुंडा हो गए। तो हो विद्रोह या मुंडा विद्रोह किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा के द्वारा हो विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा हुए। कब हुआ? 1837 ईस्वी में। कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह का नेता जो है बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेता कौन हुए? बुद्धो भगत। इसके नेतृत्व में छोटा नागपुर के कोलों ने अपने प्रमुख मुंडा से बड़े पैमाने पर जमीन बाहरी लोगों जैसे सिख और मुस्लिम किसानों को हस्तांतरित किए जाने के विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था। बाहरी लोगों को जो जमीन दिया जाता था, इसके विरुद्ध में कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह का कौन क्षेत्र में? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। छोटा नागपुर के क्षेत्र में हो विद्रोह या मुंडा विद्रोह को भी हुआ है। और कोल विद्रोह का नेता कौन है? बुद्धो भगत। अब चलें खासी विद्रोह। खासी विद्रोह, सब विद्रोह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ही चलेगा, या कोई महाजन साहूकार जो उसका साथ दे रहा है उसी से संबंधित होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहेट से जोड़ते हुए एक सड़क बनाना चाहती थी। इस काम के लिए मैदानी भागों में भारी मात्रा में श्रमिक गारो जनजातियों के बीच, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, तो गारो और जयंतिया के बीच पहाड़ी हिस्से में लाया गया। खासी गारो जो भी था, कंपित सिंहभोग जनजातियां तीरथ सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह। खासी विद्रोह का नेता कौन हो गए? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह के नेतृत्व में नए आगंतुकों को बाहर खदेड़ने के लिए क्या किया गया? एकजुट हो गया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने 1833 तक दबा दिया। तो खासी विद्रोह कौन? तीरथ सिंह। किसके लिए हो गया था? तो गारो से जयंतिया के बीच क्या बनाना था? सड़क बनाना था, जिसमें क्या कर दिया गया था? तो खासी गारो ये सब जनजातियां मिल के क्या कर दिया था? जनजातियों को हटाना चाह रहा था। इस क्षेत्र में खासी विद्रोह हो गया। खासी विद्रोह का नेता कौन हो गए? तीरथ सिंह। अब देखें पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है अर्धधार्मिक संप्रदाय था, जिसकी स्थापना करम शाह ने किया था। तो अर्धधार्मिक संप्रदाय था जिसका स्थापना करम शाह ने किया था। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले उसके पुत्र टीपू ने शेरपुर पर 1825 में कब्जा कर लिया और राज्य से हासिल कर लिया। तो पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन हुए? करम शाह और टीपू शाह। पागलपंथी विद्रोह का नेता करम शाह और टीपू शाह। पागलपंथी विद्रोह का नेता करम शाह और टीपू शाह। कांध विद्रोह। कांध विद्रोह का नेता था चक्र बिश्नोई। कौन थे? चक्र बिश्नोई। कांध विद्रोह के नेता कौन थे? चक्र बिश्नोई थे। फराजी आंदोलन कहा जाता है, यहाँ फराजी लिखा हुआ। तो फराजी आंदोलन मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे, जिसकी स्थापना पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा रखी गई। उन्होंने अंग्रेज आक्रमणकारियों को बंगाल से बाहर खदेड़ने के उद्देश्य से, देख रहे हैं, उसके उद्देश्य से अपने अनुयायियों को एकजुट किया और एक आंदोलन चलाया। तो फराजी आंदोलन जो था, इसका नेता कौन हो गया? हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी आंदोलन के नेता हाजी शरीयतुल्लाह। संथाल विद्रोह अति महत्वपूर्ण है, इसे याद करना नहीं भूलेंगे। संथाल विद्रोह जो है राजमहल की पहाड़ियों, कौन सी पहाड़ियाँ? राजमहल की पहाड़ियाँ। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, संथाल विद्रोह राजमहल की पहाड़ी। तो संथाल विद्रोह जो राजमहल की पहाड़ी में हुआ, इसके बीच कई संथालों ने सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में क्या किया गया? पुलिस, साहूकार, भूस्वामी और बाहरी लोगों द्वारा किए जा रहे दमन के विरोध में विद्रोह किया गया। इसे शांत करने के लिए संथाल परगना जिला बनाया गया बाद में। तो संथाल विद्रोह को बाद में बनाया गया, लेकिन संथाल विद्रोह कब हुआ?
1854 में किस क्षेत्र में था? राजमहल के पहाड़ी के क्षेत्र में था। इसके नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। कभी कभी चांद भैरव भी आ जाता है, तो सिद्धू कान्हू याद रखेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह देख लिए, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कौन सा नेता? बिरसा मुंडा। नेता कौन हो गए? बिरसा मुंडा। इस विद्रोह का उलगलान के रूप में भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा को उगलू हाथी का पुत्र उगला कहा जाता था। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? असम में हुआ। अहोम विद्रोह असम में हुआ, जिसका नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कुंवर। भील विद्रोह, ये खानदेश में भीलों ने सेवाराम के नेतृत्व में। भील विद्रोह कौन नेता? सेवाराम। भील विद्रोह का नेता सेवाराम, 2-3 बार देखेंगे। भील विद्रोह का नेता सेवाराम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि कच्छ का विद्रोह हुआ था। कच्छ का विद्रोह, अंग्रेजी सरकार ने कच्छ के आंतरिक मामले में दखल देते हुए शासक राव भारमल और उनके बच्चे के पक्ष में लेते हुए पदच्युत कर दिया था। तो कच्छ विद्रोह कौन नेता? राव भारमल थे। ये महत्वपूर्ण नहीं है, याद रह गया तो ठीक, लेकिन एक बार देख लेना। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट पे हुआ था। इसका नेता था चित्तूर सिंह के नेतृत्व में। और रामोसी विद्रोह का नेता कौन थे? चित्तूर सिंह। रामोसी विद्रोह के नेता चित्तूर सिंह थे। विजयनगर के राजा का विद्रोह हुआ। विजय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा से 3 लाख रुपये का शुल्क मांगा और सेना भंग कर देने का इस विद्रोह में राजा ने कंपनी का खिलाफ विद्रोह कर दिया। पोलीगढ़ विद्रोह उतना इम्पोर्टेंट है, रंपा विद्रोह भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, याद रखेंगे, लेकिन कुका विद्रोह को देख लेंगे। कुका विद्रोह का नेता है भगत जवाहर मल। कुका विद्रोह का नेता भगत जवाहर मल। चलिए थैंक यू, यहीं तक।